मुराद अली शाह इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। 48.74 मिलियन एकड़ फीट, यानी सिंध का शेयर पंजाब से ज्यादा था। हुआ यह कि जी उस एग्रीमेंट को टेक्निकली सबने अप्रूव किया, ये ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीजें जाके देखिएगा। उसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस थी, उस वजह से फाइनलाइज नहीं हो सका। टेक्निकली पानी की डिस्ट्रीब्यूशन अप्रूव की गई, पाकिस्तान बन गया। अल्लाह का शुक्र हुआ, हमें अपना आज़ाद मुल्क मिला। जैसे ही पाकिस्तान बना तो उसके अगर आप वो जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या कहते हैं, रैटक्लिफ कमीशन था जो था, उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ है पूरा ऑन वाटर, एंड इट इज क्लियरली सेड कि वी होप, एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे नहीं याद, लेकिन उसका मफहूम यह था कि बंटवारा होने की वजह से हमें उम्मीद है कि किसी के पानी का हक नहीं छीना जाएगा। यह इंडिया को कहा गया था, लेकिन हुआ यह कि 1948 में इंडिया ने पानी बंद कर दिया। जब पानी बंद कर दिया तो उस वक्त की हुकूमत ने पैसे देके, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वो पानी लिया इंडिया से। इज ऑल फैक्ट्स। फिर वो इंडस वाटर ट्रीटी, वर्ल्ड बैंक बीच में आ गया, इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई। इंडस वाटर ट्रीटी में एक भी इंजीनियर, एक भी एक्सपर्ट सिंध से नहीं दिया गया। लोअर राइपेरियन सिंध थी। इंडस वाटर ट्रीटी में जो हमारी तरफ से टीम गई वो सारे के सारे हमारी अपस्ट्रीम के सूबे के नुमाइंदे थे। और ये भी बहुत ताजा, तकरीबन 2 महीने पुरानी, 1.5 महीने पुरानी मीटिंग जिसमें गया था और हमने अपना केस ये रखा था। तो उस वक्त कहा था एक बहुत ही मोतबर शख्स ने कि काश के इंडस वाटर ट्रीटी की निगोशिएशन के दौरान हम सिंध से कोई लोग ले लेते ताकि हमें ये नुकसान नहीं होता। इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हुआ, 3 दरिया दे दिए इंडिया को जो ईस्टर्न रिवर्स थे। अब पानी तो कम होगा ना, अगर 3 दरिया का पानी आपने दे दिया तो आपको वेस्टर्न रिवर्स में पानी कम हुआ। अब का वो कैसे पूरा करें यार, ये इंडस जो है ना, इससे अकेला सिंध क्यों फायदा उठा रहा है। इसको डैम बनाओ, इसमें से डाइवर्जन कैनाल्स निकालो, और ये सारा मंसूबा शुरू हुआ। मंगला बना, तरबेला बना, और ये अभी जो जावेद हनीफ साहब ने कहा ना, पानी होगा तो डैम बनाओगे, हवा से भरोगे डैम को, पानी है नहीं। इस वक्त इस साल कितना पानी गया डाउनस्ट्रीम कोटड़ी, आपको पता है ये बात करने से पहले? 2 मिलियन एकड़ फीट पानी गया है डाउनस्ट्रीम कोटड़ी, जो कम से कम हम कहते हैं 10 चाहिए। तो क्या ये डैम बना के हवा से भरोगे इसको? नहीं है पानी। ये बहुत क्लियरली मैं कहता हूं, देयर इज नो वाटर फॉर एन एडिशनल डैम। हाँ, वो बन रहा है एक डैम, उस पर बनाने दे, और डैम के लिए नहीं है पानी हमारे पास। और लोअर राइपेरियन को आप भूख मारेंगे। जो ठट्टा और सजावल बोला नहीं ज्यादा लोगों ने, इसलिए कि मैंने कहा था कि जी जाना, इसलिए कि ऑपोजिशन में भी फॉर सम रीजन, you know, the major opposition party did not even speak on this issue. They're not concerned, they're not pushed. सिंध के जो हक है क्या किया आपने? और जो बाकियों ने बोला, मैं शुक्रगुजार हूं, कुछ लोगों को कहा जी आप बात करते हो, और एक मेरे मोहतबर दोस्त ने कहा कि जी मसला ही कुछ और है, डैम बनाओ। मसला आप समझे नहीं ना, समझेंगे। कराची की बात, 1200 क्यूसेक की बात की है ना, क्यों बात करते हैं? किसी ने अकॉर्ड पढ़ा है? अकॉर्ड में कराची का अलग से जिक्र है, इसलिए सिंध हुकूमत कहती है कि सारों को इसके लिए पानी देना चाहिए। आप उठा के देख लें अकॉर्ड को, देयर इज अ रीजन। अब उसको भी आप कहते नहीं। और उसमें भी मैं कई मीटिंग्स में गई है, मुझे बहुत ही अफसोस है कि जो सीसीआई में सिंध से, वैसे तो अजीब सीसीआई बनी है इस दफे, अजीब सीसीआई बनी है। 4 सूबाई चीफ मिनिस्टर तो होते हैं, उसके मेंबर वो 4 हैं, उसके अलावा 4 मेंबर और होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको ऐड कर रहे हैं। 3 और मेंबर प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, वो बाकी तीनों मेंबर सिंध से हैं। हमें बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन सिंध के मेंबरों ने ही अपोज किया, कहा ये वाटर काउंसिल को भेज दो, इधर का काम नहीं है कि कराची को पानी दिया जाए। ये ऑन रिकॉर्ड है चीजें सारी। जो सिंध से मेंबर बिलोंग करते थे उन्होंने अपोज किया, खासतौर पे एक मेंबर जो खालिसतन सिंध से बिलोंग करती है। खैर, ये दरिया बेच दिए, ये डाइवर्जन कैनाल्स बना लिए, 91 आ गया। इन द मीन वाइल होता क्या रहा कि
अपर राइपेरियन लोअर, इसलिए कि मार्शल लॉ का जमाना था ये सारा। अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन से पूछे बगैर उन्होंने नई स्कीमें शुरू कर दी, एडिशनल पानी लेना शुरू कर दिया दरियाओं से। और जब 91 की बात आई तो 91 में क्या किया कि जी हिस्से दोबारा मुख्तस किए। पंजाब जिसका हिस्सा 48.33 MAF था, मैंने पहले बताया था, उसको बढ़ा के 55.94 MAF कर दिया। सिंध का हिस्सा भी बढ़ा दिया, बड़ी मेहरबानी की, 48.74 से 48.76 कर दिया। बलूचिस्तान को 1.22 से 3.87 कर दिया और खैबर पख्तूनख्वा को 5.01 से 5.78 कर दिया। सबसे कम इंक्रीज सिंध के शेयर में हुई। हमने तो उस वक्त अपोज किया था, हम ऑपोजिशन में थे 91 में, जिसके सिग्नेचर है वाटर अकॉर्ड पे। आज कह रहे हैं ना कि वाटर अकॉर्ड में ज्यादती हुई, जिसके सिग्नेचर है, देख लें किस किस के सिग्नेचर्स हैं जिन्होंने वो किया था। मैं नहीं नाम लूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर किसी के पास टाइम हो, या हर जगह पे अवेलेबल है। वो लोग सारे दूसरी जमातों के हैं जिन्होंने वो उसको अप्रूव किया। सिंध के साथ ज्यादती हुई, हमने उसके खिलाफ मुहिम चलाई, लेकिन एक डॉक्यूमेंट था, हमने कहा चलो भाई एक डॉक्यूमेंट बन गया, इसको तो आप इंप्लीमेंट करें। जब इंप्लीमेंट करने की बात है, जब पानी होता है दरियाओं में तो कहते हैं जी वाटर अकॉर्ड पे चलो, जैसे अजीज जुनेजो साहब ने बताया ना, जब दरियाओं में पानी होता है कहते हैं वाटर अकॉर्ड पे चलो। ये इरसा का काम है। जो कहते हैं ना इरसा क्या करेगी, इरसा को तो जो पानी मिलेगा, भाई जो पानी मिलेगा अंडर द अकॉर्ड उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर नॉट डूइंग दिस। और हम उसी की बात कर रहे हैं। इरसा क्या कहती है कि जब पानी, मैं डिटेल्स में नहीं जाता, जो उन्होंने डिटेल बताई थी कि 104 से ऊपर हो तो ये होगा, 114 से ऊपर हो तो ये होगा, 104 से कम 3 टियर्स एक बनाए हुए। लेकिन उसका द जिस्ट ऑफ इट इज कि अगर दरियाओं में पानी वाफर मिकदार में हो तो अकॉर्ड फॉलो करो, अगर पानी कम हो जाए तो हिस्टोरिकल यूजेस पे चले जाओ, अकॉर्ड को भूल जाओ। ये इर्शा कर रही है जो कि गैर कानूनी है, जिसके लिए हम कह रहे हैं। और इर्शा, ये चीज मैंने सीसीआई में रेज की, सीसीआई ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसको 2 महीने हो गए। हमें ये कहा गया था कि 15 दिन में, अभी मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, लेकिन टाइम गुजर चुका है, कि रिपोर्ट आ जाएगी। अटॉर्नी जनरल साहब ने उसको प्रिजाइड किया था, मैंने अपने सूबे की नुमाइंदगी की थी उस मीटिंग में। हम वेट कर रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट फाइनल आ जाए। हम बात करेंगे ताकि इरसा की ये जो नाइंसाफी है, और हिस्टोरिकल यूज का मतलब क्या है, अजीब है। अगर हिस्टोरिकल यूज में अगर 100, जैसे ये शेयर है ना पंजाब का 55.94 मैंने बताया, वो है 114 MAF इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया वाटर अकॉर्ड में, उसके तहत। अगर पंजाब का शेयर पूरा सिस्टम में 114 नहीं आता, 113 आता है, तो पंजाब का शेयर 55.94 से बढ़ के 57 हो जाता है। ये आपने कभी देखा है? मतलब अगर पानी कम आए सिस्टम में तो एक सूबे का हिस्सा बढ़ जाएगा। वो क्यों? वो करते क्या, जैसे बताया था अभी बात की, इरसा करती क्या है कि उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये दोनों एग्जेम्प्ट हैं शॉर्टेजेस से, उनका वोट लेने के लिए नहीं कर सकते, दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एज पर द अकॉर्ड। और ये बात अभी जाके बताई है, और मुझे खुशी है बलूचिस्तान वालों ने मेरा साथ दिया इसमें। बलूचिस्तान वालों से ही कहा, जैसे अभी तक बात कर रहे थे ना कि यार ऊपर पानी नहीं आएगा तो कराची को पानी कैसे मिलेगा। अगर हमें गुड्डू बराज पे अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, सक्खर पे अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, तो हम बलूचिस्तान के कनाल को कैसे पानी दे सकेंगे। ये बहुत ही सिंपल बात है। लेकिन बलूचिस्तान को वो कह देते थे कि जी आप शॉर्टेजेस से एग्जेम्प्ट है, आप सिंध से लड़ते रहे। ये नाइंसाफी की इरसा ने जो ये अजर्नमेंट मोशन आया, मैं दोबारा कहता हूं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द ऑपोजिशन। यू नो, वन पार्टी डिड नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल, दे वर लीस्ट बॉदर्ड। आई डोंट थिंक इट इज इन देयर एजेंडा एट ऑल, एंड इट इज सैड। प्लीज, कोई भले ही मुखालफत कर लेते, आप जैसे कहा गया इधर कि जी हाँ ठीक है इरसा तो है, लेकिन सिंध हुकूमत कर लेते, क्रिटिसिज्म हम लेने के लिए तैयार है। जहां मसले हैं उनको अभी नंद कुमार ने बताया मुझे, आज इनके एक MP ने, निजामानी साहब ने, अभी हैं कि नहीं, वो पानी पे बोलते तो बहुत है, आज पता नहीं क्यों नहीं बोले, कहते तो सही ना कुछ। उन्होंने एक बताई है, वो इशू मैंने रखा है और मैं उसको इंक्वायरी करूंगा कि अगर कोई गलती हो। आज उस वक्त तो बैठे थे ऑनरेबल मेंबर
जहां से 70,000 वोट से हार के उस जगह का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस इंपॉर्टेंट इशू पे उन्होंने बोलना मुनासिब नहीं समझा। इससे पता चलता है कि इनकी कितनी सिंसेरिटी है विद द प्रोविंस और विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रोविंस। तो एक दो चीजें और की गई थी। ये मेरे दोस्त इम्तियाज शेख साहब से एक बार मेरे इस बात पे मसला झगड़ा भी हो चुका है थोड़ा बहुत। अगर कोई शख्स ये दिखा दे कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के जमाने में कालाबाग पे पैसे रखे गए थे, कोई नए पैसे रखे गए थे, ये सिर्फ कहने से नहीं होता। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पहाड़ों पे करमू शहीद पे धरना डाला था, जिसकी वजह से उस वक्त नवाज शरीफ मजबूर हो गया था, सब मजबूर हो गए थे कालाबाग डैम को खत्म करने के लिए। किसी ऐसी महान शख्सियत बोलने से पहले कुछ सोच लिया करें। कब पैसे रखे गए थे मैं बताऊं? छोड़ो यार, वो 85 से 88 का जमाना था। जो वजीर आपाशी के थे वो भी सबको पता है। वो ज्यादा मैं नहीं बोलता, फिर शेख साहब नाराज हो जाएंगी मेरे से। तो वो जो थे वजीर उस वक्त आपाशी के, उनसे पूछ लेते ना। नहीं छोड़ो, नाम कोई नहीं लेते यार, उनसे पूछ लो या कुछ। तो आज मैं नंद कुमार से इतना खुश हुआ, वो शायद पॉलिसी चेंज आ गया है। नंद को बहुत शुक्रिया आपका कि उन्होंने कहा कि मेरी लाश के ऊपर से कालाबाग बनेगा। बहुत अच्छा, लेकिन दिस इज अ चेंज ऑफ पॉलिसी एंड आई एम ग्रेटफुल। मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आई एम ग्रेटफुल बिकॉज ये पहले पॉलिसी नहीं थी। तो ये क्लियर कर ले, दोबारा ये बात बोलने से पहले प्रूफ लाए दोबारा। इसलिए मैंने हर साल की पीएचडीपी उठा के देखिए, ये पूरी एक्सरसाइज मैं कर चुका हूं बहुत पहले। ये है और क्या चीजें, एक दो मैंने डैम्स के बारे में बता दिया। देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर और डैम्स अलग चीजें हैं। डैम्स के लिए यू नीड वाटर, वी नीड टू हैव, डैम को भरने के लिए पानी चाहिए, यू नीड टू हैव सरप्लस वाटर। इधर सारे बैठे हैं, आपकी तरफ भी बैठे हैं। डू वी हैव सरप्लस वाटर? डू वी हैव सरप्लस वाटर? इसलिए डैम भरता कैसे? इन सीजन, खरीफ में पानी ज्यादा होता है, उसमें आप डैम में स्टोर करते हैं और रबी में इस्तेमाल करते हैं। जो आपके पास फ्लड ईयर्स आते हैं, लास्ट फ्लड कब आया था अब तो याद करना पड़ेगा, 10 में, फिर 13-14 में भी आया था, ठीक है जी। उसमें लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर जाती हैं। अगर उसमें 1, 5, 6, 7 MF का डैम बना देंगे, फ्लड फिर भी आएगा। उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी कैपेसिटी का डैम बनाना है, और वो आपके पास रिसोर्स नहीं। वो कटजरा की बात करते हैं, वो होता है। अदरवाइज वो पानी जो है ना, आपने, इसकी सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? इट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर। उस पर हम लाइनिंग का काम कर रहे हैं। हमें लीडरशिप की तरफ से और हिदायत है। मुझे बहुत होता है कि जी ड्रिप इरिगेशन जो पहले अभी हमें इतनी कामयाब नहीं गई, उसको रिवाइव करें। मैं राव साहब आज नहीं है, उनके साथ इस पे काम कर रहे हैं ताकि हम वाटर कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स में, पानी बढ़ेगा नहीं, दे विल नॉट बी ए वाटर फॉर अ डैम, फॉर अ न्यू डैम। ये बहुत क्लियरली मैं बता दूं, बिकॉज देयर इज, मैंने बताया ना, इस साल 2 MF पानी गया डाउनस्ट्रीम कोटली। अगर डैम बना होता तो 8 MF और आप यूज करते, 8 की जगह पे, इसलिए उसमें लॉसेस होती हैं, 10-12 MF आप डालते तो डाउनस्ट्रीम कोटली भी 10-12 MF पानी सिंध से और कम होता। और डाउनस्ट्रीम कोटली क्या करते लोग? क्योंकि बिल्कुल सिंपल चीज है, प्लीज इसको समझें। जो भी नहीं समझना चाह रहे इसको समझें कि डैम बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए पानी चाहिए। पानी आपके पास 5वें 6ठे साल एक आता है, उसको अगर आपने स्टोर करना, और आप अगर खुदा ना खास्ता कालाबाग डैम बना के, उसमें क्या आप हर साल पानी स्टोर नहीं करेंगे? उसको खाली छोड़ेंगे? जो आपने एक बात बड़ी सही कही थी कि देयर इज अ डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट। इस वक्त क्या हो रहा है, जब हमें अर्ली खरीफ में पानी चाहिए होता है, आप सबको पता है, उस वक्त मंगला को भरा जाता है। नहीं तो प्रिंसिपल ये है कि जिस वक्त पानी की रिक्वायरमेंट हो उस वक्त डैम्स को ना भरें। व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर देन यू फिल डैम्स। वो प्रिंसिपल इस्तेमाल नहीं होता है। इस वक्त अर्ली खरीफ में हम सब, खासतौर पे हमारे जो लोअर सिंध का एरिया है, वो पानी मांग रहा होता है और वो मंगला भर रहे होते हैं। उन्होंने उठा के पूरे मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है।
हमारा एक ही सिस्टम होता था, कंटिन्यूस सिस्टम एक है। कहते हैं जी ये जो ईस्टर्न रिवर्स में तो अगर सैलाब आ गया तो आपके ऊपर पानी आपके पास भेज देंगे, जैसे इंडिया भेजता है, इंडिया वाला सलूक। अदरवाइज ये आप पे मंगला के पानी का या जो ईस्टर्न रिवर्स के पानी का सिंध पे हक नहीं है। सिंध को तो पहले ही हमेशा मिलता था। हाँ, आपने इंडस को डाइवर्ट कर दिया। बात करते हैं, मैं इरिगेशन मिनिस्टर 2010 में, जो दोस्त साथ थे मेरे, या उठा के रिकॉर्ड देख लें, उस वक्त वो सीजे लिंक कनाल बहा रहे थे और सीजे लिंक कनाल को इसी इरसा से बंद कराया था। इसलिए कि आई वेंट, व्हाट आई डिड वाज एट दैट टाइम, और मैं अभी फिर मैंने यही किया है, मैं बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से मिला हूं, मैंने पंजाब और केपीके के भी चीफ मिनिस्टर्स को रिक्वेस्ट की है कि जी आप इंसाफ करें सिर्फ, इसलिए कि मैं और उनसे कुछ कह नहीं सकता। उस वक्त मैं जो है केपीके के चीफ मिनिस्टर से 2010 की बात बता रहा हूं, और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के गवर्नर से मिला था और उनसे कहा था कि जी आप हमें सपोर्ट करें, ये हमारा जेन्युइन है, और उन्होंने सपोर्ट किया। हमने चश्मा झेलम लिंक कनाल बंद कराया था इरसा से। उस वक्त हम दोबारा ये कोशिश की है, हम गए हैं। आज की ये जेन्युइन मोशन और उसकी डिस्कशन से मुझे और फायदा मिलेगा, मुझे और फायदा मिलेगा। आई एम रियली, मैंने फिर से कहता हूं ना कि मैं ग्रेटफुल हूं, एक्सेप्ट फॉर पीपल हु डिडंट पार्टिसिपेट। बाकी ज्यादा बातें मैं और बहुत कर सकता हूं इस टॉपिक पे, इसलिए कि भरा हूं। एक दो चीजों का सिर्फ जवाब दे दूं। कही गई थी कि हमें ऐसा कि पुछड़ी जे आबादगारन जी बदवा लगी है, इन्हें करे पानी मथा कुल तो अचे, इन्हें करे पानी पंजाब पुछड़ी जे आबादगार सिंध जी बदवा जंहिंखे लगी है उहा सभिनी खे ख़बर आहे, उहे विया किथे। इंशाअल्लाह ताला हमेशा ही हाराईंदा। इन करे जो सिवाय हिन असेंबली में अची तव्हां पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कयो। हिते ख्वाजा इज़हार साहब चले गए थे नहीं इधर, मैंने उस वक्त भी उनको टोका था। मैं आज बैठा हूं, तकरीबन शुरू से सारा दिन ही बैठा रहा हूं। बहुत बातें होती हैं ना, एक बार उठ के जवाब, इसलिए कि वो खिलाफ है। बैठ के बोलना, खामखा खड़े हो जाना, अपने वक्त पे बोलें। मैं उनको भी समझाऊंगा कि अपने वक्त पे बोलें सारे, और इसको